नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अमेरिका के ऊपर सभी मुसीबत के बादल एक साथ टूट पड़े हैं। दरअसल एक तरफ भारत के पक्ष में आकर रूस अमेरिका की कंपनियों द्वारा ऑपरेट हो रही है सीपीसी पाइपलाइन को काटने की धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी देकर अमेरिका का पछतावा देखने लायक है। क्योंकि आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि अमेरिका के शेयर मार्केट में एक ही दिन में $1 ट्रिलियन से ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं। और ये तो दोस्तों अभी ट्रेलर है। अमेरिका को सबसे ज़्यादा झटका देने वाली खबर ये है कि भारत में धगाधक तेल टैंकर जो है रूस से भारत में आ रहे हैं। और बीते हफ्ते में इतने ज़्यादा तेल टैंकर रूस से भारत में आए हैं कि अब उन सबका आंकड़ा सामने आ रहा है। और हाल ही में आ रहे इस खबर में साफ साफ बताया जा रहा है कि यूएस और यूरोप के प्रेशर को दरकिनार करते हुए रूसी टैंकर्स द्वारा भारत में क्रूड डिलीवरी किया जा चुका है। तो आखिरकार इस बीच भारत ताश के किस पत्ते का इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी जानकारियां इस वीडियो में हम समझते हैं। तो दोस्तों, इधर देखा जाए तो माहौल ऐसा बन रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप जिस ताश के पत्ते की बात करते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, उसी ताश के पत्ते से भारत में चुपके से हुकूम का इक्का निकाला और अब ट्रंप के सामने पेश कर दिया है। जिसके सामने ट्रंप को अब कोई ऐसी चाल नहीं दिख रही है जिसे वह चलकर भारत के हुकूम के इक्के को बीट कर सके। असल में देखा जाए तो जिस ट्रंप ने भारत को धमका कर टैरिफ लगाने की बात की थी, आज उसी ट्रंप के अपने देश के शेयर मार्केट एक ही दिन में $1.1 ट्रिलियन गवा बैठी है। और ये नुकसान सिर्फ एक बाजार का नहीं है, बल्कि ये संकेत है उस खिसियाट का जो अमेरिका आजकल भारत को देखकर महसूस कर रहा है। क्योंकि भारत ने ऐसा दांव चला है जिसने अमेरिका के पूरे एनर्जी गेम प्लान को तहस नहस कर दिया है। अब आपको ताज़ा आंकड़े बताऊं तो 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लगभग 22 बड़े रूसी क्रूड टैंकर भारत की अलग अलग बंदरगाहों पर पहुंचे हैं। इनमें से ज़्यादातर टैंकर सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई के रास्ते भारत में दाखिल हुए। और ख़ास बात यह है कि ये सब हुआ यूएस और यूरोप के भारी प्रेशर के बावजूद। मतलब अब ना सिर्फ रूस ने भारत को सप्लाई देना जारी रखा, बल्कि अब रूस और भारत के बीच बाईपास चैनल्स भी एक्टिव हो चुके हैं। और तो और सीपीसी पाइपलाइन की धमकी रूस की असली चाल बन चुकी है। अब बात करते हैं रूस की धमकी की। तो देखिए, जैसे ही अमेरिका ने भारत को लेकर बयानबाजी शुरू की, रूस ने सीधे उस नाड़ी पर हाथ रख दिया जिससे यूरोप की एनर्जी सप्लाई चलती है। नाम है सीपीसी पाइपलाइन, यानी कि कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम, जिससे कजाकिस्तान और रूस का तेल अमेरिका और यूरोप तक पहुंचता है। रूस ने उसी को ब्लॉक करने की धमकी दे डाली। और क्या आप जानते हैं कि इस पाइपलाइन से लगभग 12 लाख बैरल प्रतिदिन का तेल एक्सपोर्ट होता है और इसका कंट्रोल पूरी तरह से रूस के पास है। अब जरा सोचिए, अगर रूस इस पाइपलाइन को बंद कर दे तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका और उसके यूरोपीय दोस्तों को होगा। क्योंकि आप इमेज में साफ साफ देख सकते हैं कि ये पाइपलाइन किस तरीके से कजाकिस्तान से निकलती है और रूस की टेरिटरी से होकर गुजरती है। यानी कि अगर रूस अपनी टेरिटरी से इसे नहीं गुजरने देगा तो कजाकिस्तान का तेल इधर से नहीं जा पाएगा, जिसे संभालने का काम कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। इसका मतलब साफ है, रूस अब खुलकर भारत के साथ खड़ा है। और ट्रंप साहब की जो चाल थी कि भारत पर दबाव डालो ताकि वो रूस से तेल ना खरीदे, वो अब खुद उनके गले की हड्डी बन गई है। भारत का नया मास्टर स्ट्रोक एक छुपा हुआ रास्ता है। क्योंकि भारत की असली रणनीति है कि रूस से सीधा तेल लेने पर अमेरिका का बवाल बहुत हो रहा था, तो भारत ने एक नया रास्ता खोजा जो ब्लेंड कर दिया रूसी तेल को गल्फ ब्लेंड या एशियन मिक्स क्रूड के साथ। मतलब तेल वही है लेकिन नाम बदल दिया। और जैसे ही नाम बदलता है, अमेरिका पकड़ ही नहीं पाता कि ये तेल रूस से है। और यही वजह है कि अब रिलायंस, नायरा जैसी कंपनियां आराम से रूस का तेल भारत ला रही हैं, और वो भी कागज़ों पर अलग सोर्स दिखाकर। तो दोस्तों, अब कहानी सिर्फ तेल खरीदने की नहीं रही। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि भारत अब खुद एक तेल एक्सपोर्ट पावर बनकर उभर रहा है। और यही वो बात है जो अमेरिका की नाक में दम कर रही है। अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी मेड इन इंडिया तेल है। अब अमेरिका को दिक्कत इस बात से नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उसे असली जलन इस बात से है कि भारत रूस से सस्ता क्रूड खरीदता है, फिर उसे अपनी रिफाइनरी में प्रोसेस करता है और फिर उसी को रिफाइंड प्रोडक्ट बनाकर यूरोप और पड़ोसियों को बेच देता है। मतलब अमेरिका का अपना दोस्त यूरोप आज भारत से रिफाइंड तेल खरीद रहा है, जो असल में रूसी तेल ही है।
और यही अमेरिका का खून खोल रहा है। अब इधर भारत ने रूस के तेल को ऐसा घुमाकर अमेरिका के ही बाजार में पहुंचा दिया है कि अमेरिका चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि वो भारत को कैसे रोके। कभी टैरिफ की धमकी देता है, कभी 7 देशों के जरिए प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, तो कभी IMF और WTO के मंच से भारत की तेल नीति पर सवाल उठाता है। लेकिन हकीकत यही है, भारत ना डरा, ना झुका और ना ही रुका, बल्कि अब तो भारत की पॉलिसी इतनी सातिर और सटीक हो चुकी है कि जो तेल रूस से आ रहा है वही तेल घुमा फिरा कर अमेरिका के पेट्रोल पंप तक पहुंच रहा है। अब सुनिए उस सबसे बड़ी मार की कहानी जो अमेरिका के माथे पर आज भी चोट बनकर चमक रही है। 1 अरब 1 करोड़, जी हाँ दोस्तों, एक दिन में जो है अमेरिका के शेयर बाजार का इतना पैसा साफ हो गया है। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 इन सेप टर्म लेटेस्ट डूबता सभी इंडेक्स गोते खा गए, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ये समझ में आ गया कि अगर अमेरिका भारत जैसे देशों को धमकाने लगेगा तो उसे खुद अपने ही बाजार में चपेट खानी पड़ेगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि रूस जिस पाइपलाइन को बंद करने की बात कर रहा है उसमें अमेरिका की सेफ्रॉन, एक्सॉन मोबिल, सेल जैसी कंपनियां काम करती हैं और उनकी सांसें रूसी तेल प्रतिबंध पर चल ही रही थी। लेकिन अब उन्हें ये भारतीय रिफाइंड तेल से कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और वो भी इतने बड़े लेवल पर कि अमेरिकन कंपनियों के रिफाइनरी आउटपुट को दबाव में ला दिया है। वो भारत का ग्लोबल जवाब दिया है तेल व्यापार का नया राजा बनकर। अब भारत ने दुनिया को बता दिया है कि वो सिर्फ उपभोक्ता नहीं है, खिलाड़ी है। भारत अब सिर्फ तेल नहीं खरीद रहा, बल्कि उसे रिफाइन कर वैल्यू ऐड कर दूसरे देशों को बेच भी रहा है, और इस प्रक्रिया में भारत को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिल रहा है। भारत की रिफाइनरियाँ 100% कैपेसिटी पर चल रही हैं और भारत को रेवेन्यू और डिप्लोमेटिक दोनों पावर मिल रही है। यानी अमेरिका का पुराना खेल अब उसी पर पलट रहा है, क्योंकि भारत जो पहले सिर्फ एक ग्राहक था अब वो अमेरिका का तेल प्रतिद्वंदी बन चुका है, और वो भी रूस के सपोर्ट से। तो दोस्तों, बाकी आपको क्या लगता है, इसी तरीके से रूस से तेल खरीदना भारत को अभी भी जारी रखना चाहिए या नहीं? आप अपनी खास राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरीके के वीडियो अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद।